मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एक नया टॉपिक जो है आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत ज़्यादा ईजी, एकदम सिंपल सा टॉपिक, बोर्ड एग्जाम में श्योर आता है। कोई भी बोर्ड एग्जाम, आपके सीबीएसई है, आईसीएसई या बिहार बोर्ड एग्जाम है, उसमें 3 क्वेश्चन, 3 ही नंबर रहता है, एक नंबर का 3 क्वेश्चन एकदम श्योर रहता है। ठीक है, सो आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इजी है। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और 2 लेक्चर लेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और कंप्लीट करेंगे। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 12 के लिए, मेडिकल के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इससे पहले क्या क्या कंप्लीट हो गया है? बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो बॉन्डिंग आता है। बीबीटी, सीएफटी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सारा थ्योरी कंप्लीट। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल वो भी कंप्लीट हो गया है। लिगेंड के बारे में जानना था, ऑक्सीडेशन स्टेट जानना था, कोऑर्डिनेशन नंबर जानना था, वो लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया। इस 2 लेक्चर, लेक्चर 1, इसके बाद एक लेक्चर और मैं लूंगा। इन 2 लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगा आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर। चलिए स्टार्ट करिए। लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है, नोट बनाना जरूरी है। 1 वीक के लिए कोई भी वीडियो आता है आपके लिए, तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, 1 वीक के लिए यूट्यूब पे रहता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो प्लीज़ अच्छा सा नोट बनाएं, 2 बार 3 बार देख लें और खूब बढ़िया सा नोट बना के विद इन 1 वीक हर वीडियो को कंप्लीट कर लिया कीजिए। स्टार्ट करिए आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या इसको आप सॉल्ट भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में सारे रूल्स मैं कंप्लीट करता हूं और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। देखिए, जैसे ये नाम आया सॉल्ट, ये जो नाम आया है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। सो फर्स्ट रूल में स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 रूल, जैसे कोई सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या नोमेनक्लेचर ऑफ सॉल्ट कैसे स्टार्ट होता है, हम लोग अपने 8th क्लास में आते हैं। 8th क्लास, 9th स्टैंडर्ड क्लास, 10th क्लास में जो हम लोग पढ़ते थे कोई भी सॉल्ट। सो हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सॉल्ट। ऑफ सॉल्ट तो अपने पहले 9th क्लास में जाते हैं और एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट 9th क्लास का लेते हैं। 8th 9th क्लास, देखिए सबसे पहले 9th क्लास में हम लोग को सिखाया जाता था कि सॉल्ट, जैसे सबसे कॉमन नेम जैसे NaCl लिखते ही हम लोगों को सर सिखाते थे कि देखिए इसमें एक पार्ट कर देंगे सोडियम पार्ट और एक पार्ट कर देंगे क्लोराइड पार्ट। फिर वहां बताया जाता था कि इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं केटाइन, ऐसे बोलते थे, केटाइन ऐसे बोला जाता था, और प्लस दूसरे वाले पार्ट को बोला जाता था कि ये एनाइन ऐसे। फिर हम लोग बोला जाता था कि ये केटाइन जो है ना, ये बेस को रिप्रेजेंट करता है, ये इसको बेसिक पार्ट बोलते हैं या बेसिक रेडिकल बोलते हैं, और ये एसिड से आया है, इसको एसिड रेडिकल भी बोलते हैं। तो केटाइन को बोला जाता है कि ये बेसिक रेडिकल, और इसको बोलते थे हम लोग ये एसिड से बना हुआ है, तो एसिड रेडिकल ऐसे बोला जाता था। बेसिक रेडिकल, एसिड रेडिकल, बेस से जो बना हुआ, बेस से जो डिराइव हुआ वो बेसिक, और एसिड से डिराइव हुआ एसिड रेडिकल। और हम लोग को सिंपल नाम सिखाया जाता था कि स्टार्ट विथ केटाइन देन एंड विथ एनाइन। सिंपल ऐसे बोलते थे कि अब इसका नाम लिखना है, सिंपल ऐसे नेम लिखिएगा कि स्टार्ट विथ केटाइन एंड सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। 9th क्लास, सबसे पहले 9th क्लास में जाते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ द एनी सॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम केटाइन एंड एंड टू एनाइन, केटाइन प्लस एनाइन, ऐसे नाम लिखना है आपको, सिंपल से। फिर से अभी 9th क्लास का 2-3 नाम लिखना है, उसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। 9th क्लास बोलिए, K2SO4, 9th क्लास, सिंपल सॉल्ट मैं पूछ रहा हूं, 9th क्लास का सॉल्ट। ब्रेक करेंगे आप जैसे इसको ब्रेक करेंगे, ये K+, फिर से ब्रेक करेंगे
K प्लस, फिर से ब्रेक करेंगे सल्फेट। ठीक, देखिए आप ब्रेक कर रहे हैं, सो K प्लस और सल्फेट। रुकिए, ये हो गया, ये फर्स्ट सेक्शन जो हो गया वो केटाइन। सेकेंड सेक्शन जो ये वाला सेक्शन हो गया वो हो गया एनाइन, केटाइन प्लस एनाइन। देखिए सिंपल 9th क्लास का सिखाया जाता था हम लोगों को रूल की इसका नाम लिखना है। अच्छा बताइए आपने क्या सीखा 9th क्लास में, क्या सिखाया गया? इसका नाम पोटेशियम सल्फेट कि डाई पोटेशियम सल्फेट। आपको 9th क्लास में क्या सिखाया गया है, या आप 11th क्लास में 12th क्लास में भरा हुआ है, आप कई बार कम से कम 20 बार लिखे होंगे, इसका नाम पढ़े होंगे, मुझसे बोले होंगे क्या आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि दो का मतलब है डाई ऑफ पोटेशियम, डाई दो है पोटेशियम सल्फेट। ये आप बोले हैं 10 बार बोले होंगे, 20 बार बोले होंगे, या आप ऐसे बोलते हैं पोटेशियम और सल्फेट बोलते हैं। कम से कम तो 10 बार 20 बार तो आप जस्ट बॉन्डिंग में, पीरियोडिक टेबल में, इनऑर्गेनिक में आप बोले हुए। इसका नाम बोलिए। करेक्ट नाम ये है भाई, करेक्ट नाम ये है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। सो वो 9th क्लास से चला आ रहा है कि 9th क्लास से रूल चला रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम केटाइन एंड विथ एनाइन विदाउट यूजिंग एनी मैथमेटिकल नंबर नहीं यूज करना है। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा वो सब नहीं यूज करना है। ठीक है, सो ये सॉल्ट पहले 9th क्लास क्लियर कीजिए ना। nomenclature of salt start from cation end to anion, start from cation end to anion without using any mathematical number नहीं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा उसका कुछ नंबर नहीं, बिना नंबर का। ये गलत है, सही है 9th क्लास। फिर से AlCl3 एल्युमिनियम 1 2 3 प्लस, यहाँ Cl माइनस ऐसे इस तरह से ब्रेक कर लीजिए। एल्युमिनियम प्लस 3 Cl माइनस, ये है केटाइन प्लस ये है एनाइन, केटाइन प्लस एनाइन। क्या लिखते हैं? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड कि एल्युमिनियम क्लोराइड? करेक्ट आंसर एल्युमिनियम क्लोराइड। स्टार्ट फ्रॉम केटाइन एंड टू एनाइन विदाउट यूजिंग एनी मैथमेटिकल नंबर। 3 है तो ये ट्राई नहीं लगाना है भाई, ये तो 10th क्लास से सिखाया जाता है। सिंपल, सॉल्ट इज स्टार्ट फ्रॉम केटाइन एंड टू एनाइन विदाउट एनी मैथमेटिकल नंबर, कोई नंबर नहीं। सो आपको सिंपल नाम लिखना है कि एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एकदम करेक्ट है। ये नहीं, ऐसे नहीं लिख देना है कि आप लिखेंगे कि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये गलत है। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड ये गलत है। सिंपल, जैसे आप 9th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, ये चीजें मैं अभी 9th क्लास का सिखा रहा हूं, क्योंकि इसी से तो स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर यहीं से तो स्टार्ट होता है। सो रूल हम लोग ने ये अपने 9th क्लास से सीखा कि नोमेनक्लेचर ऑफ सॉल्ट start from cation and end to anion without using any mathematical number. कोई नंबर आपको नहीं यूज करना है। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा ये सब नहीं यूज करना है।
सिंपल केटाइन प्लस एनाइन। देखिए अब यही रूल जो 9th क्लास का है वही रूल आप 11th क्लास 12th क्लास में लगाइए ना, जिससे स्टार्ट करना, कोई भी कंपाउंड को स्टार्ट करना। देखिए ऐसे, जैसे ये आप K4 लिख रहे हैं और Fe लिख रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं CN6, मान लीजिए ये मैं आपको लिखा है, तो ये आप जानते हैं कि ये भी तो एक सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स और सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो स्टार्ट करना तो सीखें हम लोग, आगे डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट तो सीखें कि अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो 4K प्लस ऐसे, और यहाँ पे एनाइन में ब्रेक हो जाएगा Fe और CN6 4 माइनस ऐसे, ये ब्रेक हो गया। और आप स्टार्ट करना तो सीखिए, स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट विथ केटाइन, केटाइन विदाउट यूजिंग एनी नंबर, नंबर नहीं, कोई नंबर नहीं, ये स्टार्ट फ्रॉम केटाइन, ये केटाइन एंड ये एनाइन, केटाइन एंड एनाइन ऐसे, स्टार्टिंग फ्रॉम केटाइन। तो केटाइन से स्टार्ट करेंगे तो यहां लिखेंगे पोटासियम, नो नंबर, कोई नंबर नहीं, कोई नंबर नहीं, जस्ट सिंपल पोटेशियम। बाकी ऐसे डॉट 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 ऐसे करके छोड़ दीजिए। बोलिएगा कि आगे हम लोग पढ़ लेंगे, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, वहां मिलेगा। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स मैंने ऐसे लिखा CO NH3 होल 4 और Cl2, ये भी सॉल्ट है, सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। आप ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे तो कॉपर NH3 होल 4 प्लस प्लस हो गया और ये Cl माइनस ऐसा ब्रेक करना सीखेंगे आप ब्रेक करेंगे तो ये 2Cl माइनस। ये देखिए ये है केटाइन, ये केटाइन हुआ और ये है एनाइन, केटाइन हुआ एनाइन हुआ। सो सिंपल रूल, जो सॉल्ट का रूल 9th क्लास का कि नोमेनक्लेचर ऑफ सॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम केटाइन एंड टू एनाइन विदाउट एनी नंबर। तो केटाइन का नाम मुझे नहीं पता है, केटाइन का नाम तो नहीं पता है, यहां छोड़ देंगे, बट एनाइन पता है। एनाइन का नाम क्लोराइड, क्लोराइड, डाई नहीं, डाई क्लोराइड नहीं, सिंपल क्लोराइड। तो स्टार्ट करना तो सीखिए, स्टार्टिंग तो मैंने 9th क्लास का लिया है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। स्टार्ट फ्रॉम केटाइन एंड टू एनाइन विदाउट यूजिंग एनी मैथमेटिकल नंबर। एग्जैक्टली सेम, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी तो एक सॉल्ट है और सॉल्ट में ब्रेक करेंगे तो एक साइड केटाइन, दूसरी साइड एनाइन, और स्टार्ट करिए केटाइन विदाउट यूजिंग एनी नंबर, ये 4 का जरूरत नहीं है, और एंड करिए एनाइन से विदाउट यूजिंग एनी मैथमेटिकल नंबर। हो गया सेकेंड पॉइंट। तो स्टार्ट करना सीखिए, कैसे स्टार्ट होगा, और ये मैंने यूज किया है 9th क्लास, नोट करते रहिए साथ साथ। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नोमेनक्लेचर, सेकेंड पॉइंट। सो नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नोमेनक्लेचर जैसे स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा बड़ा है, इसमें आपको पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड और नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड स्टार्ट कैसे करते हैं वो भी सीखना है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखा कि K4 लिख दिया और Fe और CN6 ऐसे लिखते हैं। तो आप जानते हैं इसका ब्रेक करना, आप जानते हैं कि ये ऐसे ब्रेक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे तो यहाँ Fe हो गया और Cn हो गया 6 और ये 4 माइनस हुआ।
आप ये जानते हैं इसको लिखने का नाम आप जानते हैं कि ये केटायन है, केटायन को बोलेंगे पोटेशियम। हो गया पोटेशियम। ये तो आप सिंपल सॉल्ट का रूल है पोटेशियम, ठीक है। और ये सिक्स साइनाइड, तो नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड स्टार्ट विथ नंबर। लिगेंड का नाम जो होगा ना वो नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हम लोग बारी हुआ अब इसका कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए। कॉम्प्लेक्स में ये तो पहले सिंपल केटायन और एनायन। केटायन हो गया, केटायन में तो कोई नंबर नहीं है, 4 का कोई मीनिंग नहीं है, सिंपल पोटेशियम लिखना है। और अब इस ब्रैकेट का जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले नाम आता है लिगेंड, और लिगेंड स्टार्ट विथ नंबर। नंबर में यहाँ वो ऑर्गेनिक वाला नंबर, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, वो सेट। तो यहाँ पे 6 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये जो नंबर है लिगेंड का वो यहाँ पे नाम आ जाएगा हेक्सा। हेक्सा कर देना है, ऐसे डॉट डॉट बना के छोड़ देना है। और यहाँ लिखना है कि नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड स्टार्ट विथ नंबर। ऑफ लिगेंड स्टार्ट विथ नंबर। नंबर से स्टार्ट करना है, नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड स्टार्ट विथ नंबर से। और नंबर में हमें ये यूज करना है, अगर 2 रहेगा तो 2 की जगह हमें डाई यूज करना है ऑर्गेनिक वाला। 3 की जगह हमें ट्राई यूज करना है। 4 रहेगा तो उस जगह हमें टेट्रा यूज करना है। 5 रहेगा तो हम लोग को यूज करना है पेंटा यूज करना है। और 6 रहेगा तो हम लोग को यूज करना है हेक्सा यूज करना है, ठीक। कहीं कहीं भी चेंज होगा, ट्राई की जगह ट्रिक्स भी यूज करते हैं, वो मैं बता दूंगा इसी लिगेंड में मैं बता दूंगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को बोला CuNH3 और होल 4 और Cl2, ऐसे मैंने बोला। पहला रूल आपका यही है साइंस में कि आपको ब्रेकिंग करना है। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे ब्रेक कर लेना है। ब्रेक कर लीजिएगा ऐसे, सबसे पहले काम तो यही करना है कि कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर लेना है केटायन और एनायन के फॉर्म में। फर्स्ट केटायन देन एनायन। केटायन का नाम नहीं पता है, ये कॉम्प्लेक्स का नाम जो होता है स्टार्ट होता है लिगेंड से, और लिगेंड स्टार्ट होगा नंबर से। जैसे ये लिगेंड है, लिगेंड के नंबर है 4, तो यहां स्टार्ट करेंगे टेट्रा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आगे बताएंगे इसके बारे में, और सब धीरे धीरे करके सब निकल के आएगा। बाकी लास्ट में यहां पे क्लोराइड कर दीजिएगा। क्लोराइड, ठीक। सो सबसे पहले केटायन, उसके बाद कॉम्प्लेक्स का बारी आया। कॉम्प्लेक्स का बारी हुआ, ये ब्रैकेट का बारी हुआ, तो उसमें स्टार्ट होगा लिगेंड का, और लिगेंड भी स्टार्ट होता है नंबर से। जैसे 6 है तो हेक्सा। अब ये है पहले केटायन है, तो सबसे पहले मैं इसको ले रहा हूं, ये स्टार्ट विथ लिगेंड, और लिगेंड में टेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, अब लिगेंड में देखिए, जब लिगेंड आप देखेंगे, जैसे इससे पहले वाला लिगेंड आपने देखा था तो वो लिगेंड था CN-K4Fe6 में, और यहाँ लिगेंड देख रहे हैं तो यहाँ लिगेंड है अमोनिया NH3। कुछ लिगेंड देखेंगे तो NO+, ऐसे ये लिगेंड मिलेगा, ठीक है, इस तरह का लिगेंड मिलेगा। तो लिगेंड आपको पहचानना है, 3 टाइप का लिगेंड मिलेगा। निगेटिव सबसे ज़्यादा निगेटिव मिलेगा, उसके बाद न्यूट्रल आता है, उसके बाद आता है पॉजिटिव, ठीक है। सो निगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव, हर लिगेंड का नाम लिखने का अलग मेथड है। सेकेंड पॉइंट, nomenclature of negative ligand end with O। नेगेटिव लिगेंड जो होगा एंड विथ O, ये रूल है। नेगेटिव लिगेंड रहेगा वो एंड करना है O से। सबसे ज़्यादा नेगेटिव लिगेंड है, सबसे ज़्यादा यूज नेगेटिव लिगेंड ही होता है। वो मैं लिस्ट बना दे रहा हूँ। लिस्ट देखिए, अगर आप बहुत चीज़ें जानते हैं जैसे बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक जान रहे हैं, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है।
नहीं जानते हैं तो फिर आपको रटना पड़ेगा। मैं लिस्ट बना देता हूँ सर। जैसे CN माइनस, तो इसका नाम हो गया साइनो, एंड विथ O, निगेटिव लिगेंड सबसे ज्यादा यही होता है, ठीक है, साइनो, ठीक है। NC आइसोसाइनो, पढ़े हुए आप पढ़े हुए ऑर्गेनिक में अल्काइल साइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। अगर मैं यहां पे बात करूं CNO, साइनेटो, साइनेटो एंड विथ O, साइनेटो। बट अगर मैं यही NCO कर दूं तो आइसोसाइनेटो, आइसोसाइनेटो एंड विथ O, सब ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ, कॉमन नेम आयुर्वेदिक नेम में। अगर मैं यहाँ पे CNS कर दूं, थायो, थायो, थायोसाइनेटो, और अगर मैं NCS कर दूं, आइसोथायोसाइनेटो, सारा कुछ, सारा नाम ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है, कोई नया नहीं है, सारा नाम आपको ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा हुआ। साइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड, साइनेट, आइसोसाइनेट, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, MIC गैस, भोपाल गैस ट्रेजेडी, सब पढ़ा हुआ। तो आप अगर बहुत एक्सपर्ट हैं बॉन्डिंग में, पीरियोडिक टेबल में या ऑर्गेनिक में, मेरे क्लास को एक एक लेक्चर अटेंड किए हुए, तो ये सब चीज़ें कोई रटना नहीं है, कहीं कोई रटना नहीं, सब चीज़ कई बार आ चुका है, आज सबको समझाया हुआ है मैंने। तो साइनो, आइसोसाइनो, एंड पहले आ गया तो CNO, साइनेटो, आइसोसाइनेटो, अगर O की जगह S करेंगे थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो, हो गया। और इस ग्रुप में जैसे ये नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली में क्या आ सकता है, तो नाइट्रो, NO2 माइनस, सो इसको बोलते हैं नाइट्रो, नाइट्रो, या फिर आप इसको दूसरा नाम भी लिखा जाता है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, और N से, ये N नाइट्रोजन डोनर हुआ, नाइट्राइटो N करके लिखते हैं आपको। दूसरा होता है इसी में ONO रहेगा, ONO, तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो, या इसको लिखा जाता है नाइट्राइटो और इसको O लिखते हैं, नाइट्राइटो O करके, O से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड विथ O, सब में एंड हो रहा है O से, तो नाइट्रो, नाइट्राइटो, NO3 रहेगा, नाइट्रेटो। तो इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ना, जैसे I है, A है, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो नंबर कट जाएगा, पूरा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें एकदम केयर करना होता है। तो ऊपर में नाइट्रो या नाइट्राइटो N कर सकते हैं, यहाँ नाइट्राइटो O है क्योंकि ये O ऑक्सीजन डोनर हो जाएगा, लिगेंड ऑक्सीजन डोनेट करेगा, यहाँ नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ऐसे लिगेंड बनेगा। और NO3 को नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, ठीक है। कैसे आता है, तो सब बॉन्डिंग, सबका पीछे बॉन्डिंग का रूल है। बॉन्डिंग का रूल जैसे बॉन्डिंग में ऐसे पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं HNO3 को आप बोलते हैं नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, ये आप जानते हैं +5। सो अगर ये NO3 माइनस रहा तो इक जाता है 8 में, तो इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन बोलते हैं, आयन, नाइट्रेट आयन। इक मैं पढ़ाया था, इक जो होता है वो कन्वर्ट होता है 8 में जब सॉल्ट बनता है। और जब लिगेंड में आ गए, तो अगर आप लिगेंड के लिस्ट में आ गए और बोल रहे हैं कि ये निगेटिव लिगेंड है, तो साइंस का रूल है निगेटिव लिगेंड एंड विथ O। तो ये जो लिखा हुआ है नाइट्रेटो हो गया, एंड विथ O, निगेटिव लिगेंड एंड विथ O। तो देखिए ऐसा,
तो इसलिए आप अगर बॉन्डिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं तो आपको कुछ भी रटना नहीं है। नहीं अगर आप जानते हैं तो फिर आपको बहुत चीज़ें याद करना पड़ेगा। ये सारा पढ़ा हुआ है, वो सारा सब कुछ पढ़ा हुआ है, और नेगेटिव लिगेंड सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट। नाइट्रोजन में और क्या आता है? तो नाइट्रोजन में नेगेटिव लिगेंड में ये ले लीजिए NH2 माइनस, इसको बोलते हैं एमीटो, एमीटो। और अगर NH पे 2 माइनस कर दीजिएगा तो इसको बोलते हैं आईमीटो। अगर N पे 3 माइनस करिएगा नाइट्राइडो, नाइट्राइडो, नाइट्राइडो हो गया। नेक्स्ट, नाइट्राइड जैसे पढ़ रहा है, अगर H पे माइनस करिएगा जैसे हाइड्राइडो, नाइट्राइडो, हाइड्राइडो। सल्फर 2 माइनस करिएगा सल्फाइडो, सल्फाइडो। हैलोजन में ले सकते हैं, यहाँ पे हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि वो सब भी खूब यूज होता है। जैसे Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस तो क्लोराइडो, 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 क्लोराइडो। कुछ कुछ बुक में क्लोरो भी लिखा हुआ है, कुछ कुछ बुक में कहीं कहीं लिखा हुआ है क्लोरो, बट क्लोरो अब खत्म हो गया, क्लोरो अब नहीं यूज होता। कई लोग क्लोरो एंड विथ ओ क्लोरो लिखते हैं, तो क्लोरो जो नेम लिखा हुआ है ये है ओल्ड नेम, ओल्ड नेम है। अब ये क्लोरो नहीं यूज होता है, बट कहीं कहीं मिल जाता है, तो अगर मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो Cl माइनस ही है। नया नाम जो है ना वो क्लोराइडो चल रहा है, ये है न्यू नेम। तो अब जो आता है क्वेश्चन वो इसी पे आता है। पहले का क्वेश्चन जो देखिएगा उसमें क्लोरो भी लिखा रहेगा, तो आप अब क्लोराइडो यूज करेंगे। जैसे क्लोराइडो है, फ्लोराइडो करना है आपको। Br माइनस ब्रोमाइडो यूज करना है। I माइनस आयोडाइडो यूज करना है। ये तो एक पैटर्न में जैसे नाइट्राइडो, हाइड्राइडो, सल्फाइडो, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। ओ पे 2 माइनस रहेगा तो ऑक्सो कर लीजिएगा, ऑक्सो। अगर O2 यहां लिखेंगे और 2 माइनस करेंगे तो पैरोक्सो, पैरोक्सो ऐसे करेंगे। और अगर O2 पे एक ही माइनस रहेगा सुपरऑक्सो, सुपरऑक्सो ऐसे, सुपरऑक्साइड। अगर आप HO कर लेंगे तो हाइड्रोक्सो हो गया, हाइड्रोक्सो। नेक्स्ट, CO3 2 माइनस करेंगे कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। C2O4 2 माइनस ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो। तो अब ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक इक 8 में जाएगा और एंड होगा O से, ऑक्जिलेटो। जैसे SO4 आप जानते हैं, सल्फ्यूरिक इक जाएगा 8, सल्फेटो, सल्फेटो। सल्फाइटो, सल्फाइटो। H2O3 थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो हो गया, थायोसल्फेटो। तो इस तरह आप बना सकते हैं। अब कोई भी नेम है उसमें कोई रटना नहीं है, ये नहीं कि कोई रटना है, आप सब अपने से बना सकते हैं जैसे आप जानते हैं।
जैसे ये इन दोनों में थोड़ा सा चेंज है, और सल्फेटो और आइटो, आई जैसे ही कीजिएगा ए करिएगा नाम अलग हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं, आप ऐसे समझिए H2SO4 ये ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, पढ़े हैं क्लास में आप, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सो अगर जैसे ही यहाँ पे SO4 2 माइनस करेंगे, आपको क्लास में पढ़ा हुआ एक जो चेंज होगा, एक जाता है 8 में, एक जो होता है 8 में, तो यहाँ पे सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन हो गया। एक जो है वो एक 8 में जाता है, और आप लिगेंड पढ़ रहे हैं, लिगेंड पढ़ेंगे तो एंड विथ ओ, सल्फेटो। हो गया सल्फेटो एंड विथ ओ, सल्फेटो लिगेंड, ये लिगेंड हो गया, क्योंकि निगेटिव है तो एंड विथ ओ से। तो कोई रटना नहीं है। जैसे आप मान लीजिए ये पढ़ रहे हैं, आप यही एग्जाम्पल में ऐसे पढ़ रहे हैं, H2SO3 पढ़ रहे हैं, अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा कम रहेगा तो आप जानते हैं कि सल्फ्यूरस एसिड, और सल्फ्यूरस अगर अस रहता है, एक जाता है 8 में, अस जाता है 8 में, तो ये है SO3 2 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फाइट आयन हुआ। और सल्फाइट को अगर चेंज करेंगे तो सल्फाइटो एंड विथ ओ, आइट में एंड विथ ओ, सल्फाइटो लिगेंड हो गई। तो ये जो है नेम सब बॉन्डिंग से आ रहा है। जैसे थायोसल्फ्यूरिक एसिड आप पढ़े हुए हैं, H2SO3 कम से कम 5 बार 6 बार पढ़े हुए हैं, 5 बार 6 बार बॉन्डिंग पढ़े हुए हैं, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सो थायोसल्फेटो, ठीक है, थायोसल्फ्यूरिक इक में कन्वर्ट होगा 8। तो सारा नेम पढ़ा हुआ है, कहीं भी आप ये पढ़ सकते हैं, ऑक्सलेटो है, हाइड्रोक्सो है। तो निगेटिव लिगेंड सबसे ज़्यादा यूज होगा और एंड होगा ओ से। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव तो बड़ा रेयर है, आपको बहुत कम मिलता है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ पॉजिटिव लिगेंड एंड विथ ईएम से एंड हो, पॉजिटिव लिगेंड एंड होता है ईएम पे जाता है आपको। तो ये बहुत कम है, बहुत कम। जो आपको सबसे ज़्यादा यूज होगा वो ये लिगेंड काफ़ी यूज होता है, जैसे NO+, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। इसका नाम होगा ईएम, तो नाइट्रोसोनियम सबसे ज़्यादा यही यूज ही होता है। बस एक इसी को हमें पढ़ना है, पॉजिटिव लिगेंड एंड विथ ईएम से। देखिए आपका लास्ट हुआ ईएम, नाइट्रोसोनियम इसको बोलते हैं। ऑर्गेनिक में और नेम यूज होता है, ऑर्गेनिक आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे, आप तो पढ़ चुके हैं, आप तो पढ़े हुए हैं। ऑर्गेनिक में एरोमेटिक तो ख़त्म हो गया आपका, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा था ये NO2+ जो इलेक्ट्रोफाइल था, तो इसको पढ़ा था आपने नाइट्रोनियम न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए एंड विथ ईएम, आप तो क्लास में पढ़े हुए हैं, ऐसे प्लस कर दिया आपने, तो प्लस किया तो आप बोलते थे क्लोरोनियम ऐसे, ये सब पढ़े हुए हैं। एसाइलियम ऐसे पढ़ते थे, CH3 और CO+, ये एसाइलियम, एसाइलियम। कार्बोनियम R+, कार्बोनियम। तो सब सारा नाम तो आपको पढ़ा हुआ आपका, ये नाइट्रेशन में, क्लोरिनेशन में, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, सब नाम पढ़ा हुआ। यूज कॉम्प्लेक्स में यही होता है, इसलिए एक नाम आप नाइट्रोसोनियम यूज करेंगे, बाकी ये नेम तो ऑर्गेनिक में यूज होते रहेगा। जैसे ये NH4+, ये अमोनियम हो गया, अमोनियम।
सो बस मैं नेम दिखा रहा हूँ कि आपका एंड विथ ईएम आप कई जगह पढ़े हुए हैं। अगर ये हाइड्रोजीनियम, ये NH2 कर लें और यहाँ पे NH3 प्लस कर लें, हाइड्रोजीनियम। सो ये है हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजीनियम एंड विथ ईएम, ईएम से एंड हो गया। पायरिडीनियम, जैसे ये पायरिडीन है, आप जानते हैं पायरिडीन हुआ, ये प्लस हो गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं पायरिडीनियम। एंड विथ ईएम, यूज एक ही होगा, यूज ये होगा, बट आप साइंस में कई जगह आप पढ़े हुए हैं इसलिए आप नेम लिख सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो रिवीजन ही हो जाएगा। नाइट्रोनियम, क्लोरोनियम, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलियम, कार्बोनियम, कार्बोकेटायन हो गया, अमोनियम, हाइड्रोजीनियम, ईएम और पायरिडीनियम। ऐसे न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड यूज होगा, न्यूट्रल लिगेंड आप यूज करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रल लिगेंड हैं। तो फोर्थ में nomenclature of neutral ligand। It's same as its molecular name। सो न्यूट्रल लिगेंड का नेम जो होगा वो सेम एज इट्स मॉलिकुलर नेम। मॉलिकुलर नेम जैसा एकदम सेम जो मॉलिक्यूल का नाम है वही नाम रहेगा न्यूट्रल लिगेंड के लिए। न्यूट्रल लिगेंड यूज होता है, बहुत सारा न्यूट्रल लिगेंड आप यूज करते हैं, जिसमें एक CO जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसको आप लिखते हैं कार्बोनाइल। NO यूज करते हैं, NO को आप बोलते हैं नाइट्रोसाइल। नाइट्रोसाइल न्यूट्रल लिगेंड में NH3 सबसे ज़्यादा ये यूज होता है। NH3 जो है वो आप कॉम्प्लेक्स में खूब यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे इसका नाम AMMINE है, एमीन लिखना है। अगर आपने ये लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये भी आपको एकदम छोटा छोटा लाइन भी यहाँ क्लियर करना है। AMINE ये गलत है, AMMINE ये यूज करना है आपको एमीन के लिए। ये हो गया वाटर, वाटर काफ़ी यूज होगा, तो वाटर को एक्वा लिखते हैं, AQUA, एक्वा। कई लोग एक्वो AQUO भी लिखते हैं, बट होता है एक्वा, एक्वा होगा आपको। EN काफ़ी यूज होगा, NH2 CH2 CH2 NH2। ये लिगेंड हो गया EN। न्यूट्रल है, न्यूट्रल होगा तो इसका नाम हो गया इथाइलिन। इथाइलिन और दोनों साइड में डाई अमीन, तो इथाइलिन डाई अमीन। यहाँ एक ही M है, यहाँ एक ही M, यहाँ पे दो है, AMMINE, वहाँ पे दो, यहाँ पे एक ही M रहेगा। पायरिडीन, सो न्यूट्रल लिगेंड यही है जो मोस्ट कॉमन, ये आपको ये दो यूज होता है। कार्बोनाइल यूज होगा, एमीन यूज होता है, एक्वा हो गया, EN काफ़ी आएगा, पायरिडीन आएगा, बाकी कोई नया आता है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस समय। सो लिगेंड में 4 पॉइंट है, अभी और 2-3 पॉइंट और है आपका लिगेंड के लिए। सो 4 पॉइंट हो गया आपका। आपने लिगेंड सीख लिया कि लिगेंड पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि लिगेंड का नाम जरूरी है। सो जो कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ रहे थे, वो प्रैक्टिस जो कर रहे थे, उसका थोड़ा सा देखते हैं कि कुछ आगे और उसका नाम बढ़ा सकते हैं हम लोग। जैसे K4 हम लोग के पास आ गया Fe और यहाँ पे CN6 देखते हैं ना। सो इसको ब्रेक, सबसे पहले तो ब्रेक करना सीखना है हम लोग को। ये K ऐसे कर लेना है और ये हुआ Fe और यहाँ पे है CN और ये 6 है और ये 4 - 4।
देखिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पोटेशियम, ठीक है, ये पोटेशियम हो गया। स्टार्ट फ्रॉम केटाइन, ठीक है, एंड विथ एनाइन। अब एनाइन स्टार्ट करना है। एनाइन में स्टार्ट करेंगे लिगेंड, और जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर है लिगेंड, लिगेंड में लिखना है हेक्सा ऐसे। और ये जानते हैं CN-, ये लिगेंड ये है, निगेटिव लिगेंड है, तो निगेटिव लिगेंड का नाम लिखेंगे CYANO। बाकी डॉट 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 बना के छोड़ देंगे, कुछ आगे स्टेप आएगा उसके बाद हम लोग ये सेंट्रल मेटल का नाम लिखना सीख जाएंगे, वो एकदम आसान है, ठीक है। वो हर नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा, अभी इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आपका नोमेनक्लेचर, बाकी सेकंड लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, और एक हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, एक ऐसा नेम पढ़ रहे थे कि Cu है और NH3 है और होल 4 और Cl2। सबसे पहले हमें वर्क करना है कि इसको ब्रेक करना है, और ब्रेक करके Cu और NH3 और होल 4 ऐसे प्लस प्लस कर लेना है, और यहाँ पे 2Cl- ऐसे ब्रेक कर लेना। ये है केटाइन, और उसके बाद है एनाइन, केटाइन एंड एनाइन। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट यहाँ पे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। टेट्रा, ये है टेट्रा हुआ। अमोनिया है, अमोनिया को अमीन बोलेंगे, AMMINE, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। मैंने अभी बताया था ये न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड का नाम एज इट इज, अमोनिया नहीं लिखना है, एमीन लिखना है, AMMINE ये लिखना है आपको। उसके बाद सेंट्रल मेटल का छोड़ दीजिएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा, और इधर आप इसका नाम कर देंगे डाई नहीं, सिर्फ क्लोराइड, क्योंकि ये एनाइन है, केटाइन एनाइन में कोई नंबर नहीं, सिंपल आप कर देंगे क्लोराइड। सो बाकी में डिस्कस करेंगे, हम लोग बीच में फिल करने के लिए डिस्कस करेंगे। सो लिगेंड में हम लोग ने क्या क्या सीखा? लिगेंड में हम लोग ने सीखा कि स्टार्ट विथ मैथमेटिकल नंबर, और लिगेंड में आइडेंटिफाई करना है कैसा लिगेंड है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल लिगेंड है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा नाम आपको बता दिया। नेक्स्ट, और थोड़ा मोड़ा और टॉपिक लिगेंड के लिए जानना था। 5 पॉइंट में मान लीजिए ऐसा कॉम्प्लेक्स हो लिगेंड के लिए, मान लीजिए अगर वही कॉम्प्लेक्स ऐसा हो, कॉपर En का होल ट्वाइस और Cl2, मान लीजिए वही कॉम्प्लेक्स है, तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करेंगे, यहाँ पे है कॉपर और En का होल ट्वाइस, और यहाँ पे ऐसे प्लस प्लस ब्रेक करना है, और 2Cl- ऐसे ब्रेक करेंगे। ये केटाइन हो गया और ये एनाइन हो गया, ठीक है। यहाँ नेम स्टार्ट किया गया, और नेम स्टार्ट किया गया कुछ ऐसे, समझिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। जैसे स्टार्ट हुआ ये पहले इस कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट करना है। लिगेंड स्टार्ट होता है नंबर से, तो 2 है तो 2 के लिए डाई लगाया गया। फिर इसका नाम, लिगेंड का नाम पढ़े हुए हैं अभी, तो इथाइलिन, डाई इथाइलिन, और हम लोग ऐसे बोलेंगे इथाइलिन डाई अमीन, डाई अमीन। आगे इसके आगे सब इसको छोड़ना है, और ये क्लोराइड हो गया। तो देखिए इस ऐसे नाम लिखने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। जो एग्जामिनर हैं, हो सकता है एग्जामिनर ऐसे पढ़ें कि आप उनको ये बोलना चाह रहे हैं कि 2 बार इथाइलिन है और 2 बार अमीन है, ऐसा आप बोलना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन किया गया, बोला गया कि अगर ऐसा लिगेंड रहेगा जैसे पॉलीडेंटेड लिगेंड है, तो आप ऐसे ब्रैकेट लगा दिया कीजिएगा, और ब्रैकेट लगा करके इथाइलिन इथाइलिन ऐसे कर दें आप, और डाई अमीन कर दें, ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा और ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद और करेक्शन करके बोला गया ऐसा करिए ना कि डाई की जगह एक नया नाम लिख दीजिए, बिस कर दीजिए, बिस कर दीजिए, ब्रैकेट लगाइएगा। और नया करेक्शन किया गया, बोला गया बिस कर देना है, बिस ऐसे करके लिखना है, और इथाइलिन, बिस इथाइलिन, और यहाँ पे डाई अमीन, एक नया कॉन्सेप्ट यूज किया गया, ऐसे बिस इथाइलिन और डाई अमीन, ऐसे एक नया कॉन्सेप्ट। मतलब ये बोला गया कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, एक नया कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट ये था कि अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड है, पॉलीडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड है, विच ऑलरेडी कंटेन नंबर, जिसमें ऑलरेडी मैथमेटिकल नंबर आएगा, ठीक है। सो बाइडेंटेड लिगेंड है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है, विच ऑलरेडी कंटेन मैथमेटिकल नंबर, उसमें बाई जो है या डाई जो है उसको हटा दिया जाता है, उसको हटा के बिस चल जाता है।
3 है, ट्राई की जगह ट्रिस लग जाता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे रिजल्ट के 4 पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड और बाइडेंटेट लिगेंड, ligand which already contain number, जिसमें ऑलरेडी नंबर ऑलरेडी कंटेन नंबर, जिसमें नंबर प्रेजेंट हो। सो पॉलीडेंटेट लिगेंड है या बाइडेंटेट लिगेंड है जिसमें ऑलरेडी इसमें नंबर है, एक मैथमेटिकल नंबर है। तो उस केस में, वैसे केस में आपको अगर ये 2 रहे तो 2 के जगह आपको डाई नहीं यूज करना है, बल्कि 2 के जगह आपको यूज करना चाहिए बिस। ये रूल बना, ठीक है। 3 के जगह लोग बोलेंगे 3 के जगह ट्राई नहीं यूज करना है, ट्राई नहीं यूज करना है। 3 के जगह रूल बना के ट्रिस, बिस ट्रिस, बिस और ट्रिस, जिसके अंदर ऑलरेडी नंबर है, जिस लिगेंड के अंदर, जैसे ये लिगेंड है, इस लिगेंड के अंदर ऑलरेडी एक नंबर है, मैथमेटिकल नंबर है डाई। तो आपको ऐसे लिगेंड में ये डाई रहने दीजिए, लिगेंड रहने दीजिए, बट ये जो 2 है, 2 के जगह आपको बिस यूज करना है, 3 के जगह ट्रिस यूज करना है। जो 4 था, 4 के जगह जो आप यूज करते थे टेट्रा, वो टेट्रा ना यूज करके 4 की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके जगह लिखा हुआ टेट्रा किस यूज करना, ये यूज करना है, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको 22 से ही हो जाएगा, 20 से ही हो जाएगा और 30 से हो जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट है जो जानना है लिगेंड के केस में। वैसा लिगेंड जिसके अंदर ऑलरेडी मैथमेटिकल नंबर हो, उसमें डाई नहीं यूज करना है, ट्राई नहीं, ट्राई की जगह ट्रिस, डाई की जगह बिस, टेट्रा की जगह टेट्रा किस, ये यूज करना है आपको। एक रूल और है लिगेंड के लिए, बट मैं देखता हूं कि उस रूल को एग्जाम में भी कहीं फॉलो करता नहीं है लोग। अब है रूल तो पुराना रूल है, हम लोग को पढ़ना है, बट देखते हैं एग्जाम में फॉलो नहीं करता लोग। कई आईटी क्वेश्चन में देखते हैं कि नहीं फॉलो होता। मान लिया कि NH3 होल ट्वाइस है, वाटर होल ट्वाइस है, Cl है, Cn है और Br है। 1 सेकेंड देखेंगे, 1 सेकेंड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इधर +3, ये तो 1 सेकेंड में देखते हैं, आप पहचान जाएंगे। देखिए अब देखेंगे यहाँ पे, अब लिगेंड को आप देखिए। लिगेंड में ये लिगेंड देखेंगे, इस लिगेंड का नाम आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं। इसका नाम है AMMINE। इसका नाम आप जानते हैं एक्वा, AQUO, एक्वा, एक्वा ए। इसका नाम जानते हैं, इसका नाम हुआ क्लोराइडो, ठीक है। इसको CYANO, ठीक। चलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आएगा। चलिए ए पहले आ रहा है, ऐसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नोमेनक्लेचर जैसे ऑर्गेनिक वाला है, उस तरह इनऑर्गेनिक में भी है कि आप जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो फॉलो करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये रूल है, बट कई एग्जाम में हम देखते हैं कि वो नहीं फॉलो होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं लोग, डायरेक्ट देखते हैं कि रैंडमली कोई भी लिगेंड को आगे पीछे कर देते हैं। बट आपको अगर लिखना हो बोर्ड एग्जाम में, प्लीज आप फॉलो करना अल्फाबेटिकल रूल। तो ए पहले आ गया, और एम और क्यू में पहले कौन सा आ रहा है आपका M, ठीक है, MNOPQ। तो M पहले आ गया, तो ये पहले आया है। तो ये रूल नंबर 1, पहला लिगेंड ये, दूसरा लिगेंड ये। अब C और C के बाद H, C तो कॉमन हो गया दोनों में, और फिर उसके बाद H आ रहा है। तो तीसरा लिगेंड ये हो गया, चौथा लिगेंड ये हो गया। तो आपको फॉलो करना है अल्फाबेटिकल रूल फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। सो अल्फाबेटिकल रूल,
in nomenclature of ligand. ऑफ लिगेंड आपको लिखना होगा, तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल रूल। चलिए, इसका मतलब हुआ अगर आप कॉम्प्लेक्स ये देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स पूरा आपको पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आप स्टार्ट करेंगे, पहले 1 इसको यूज करना है, तो आप लिखेंगे डाई अमीन, फिर आप लिखेंगे डाई एक्वा, फिर आप लिखेंगे ये थर्ड में क्लोराइडो, फिर लिखेंगे CYANO, बाकी डॉट 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 ऐसे दे दीजिए, डॉट देके छोड़ दीजिए। अभी 2 पॉइंट और मैं डिस्कस करता हूँ, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, लिगेंड मेरा कंप्लीट। सबसे पहले तो केटायन एनायन ब्रेक करना है, उससे आपको नेम लिखना सीखना है 9th क्लास से। उसके बाद आता है लिगेंड। लिगेंड ही बड़ा है, 6 पॉइंट लिगेंड में पढ़ना था। सबसे पहले लिगेंड स्टार्ट होगा नंबर से। नंबर देखने के बाद उसके बाद आप देखिए कि कैसा लिगेंड है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। उसके बाद देखिए कि लिगेंड क्या आप बाइडेंटेंट है, उसके अंदर ऑलरेडी नंबर आ रहा है, तो 2 के जगह 20, 3 के जगह टिस, 4 के जगह टेट्राकिस, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है आपको। नेक्स्ट, क्लास थर्ड of central metal. Central metal, nomenclature of central metal in complex. दो रूल है इसमें। For anionic complex sphere, anionic complex sphere, anionic complex sphere, समझ रहे हैं आप? ये है कॉम्प्लेक्स, ये ब्रैकेट जो है, ये कॉम्प्लेक्स का जो स्फेयर आपको देखना है कि एनायनिक है, निगेटिव रहना चाहिए, निगेटिव कॉम्प्लेक्स स्फेयर, निगेटिव। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स स्फेयर है, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एंड विथ 8। फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्स स्फेयर, द नेम ऑफ central metal end with 8. With its oxidation state in Roman numeral in bracket, एनायनिक कॉम्प्लेक्स स्फेयर, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स स्फेयर रहेगा। तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स स्फेयर में द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एंड विथ 8 से एंड करना है, विथ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमेरल इन ब्रैकेट। अब फाइनल होने वाला है। 3 नाम यहाँ ध्यान रखिएगा। अगर कॉम्प्लेक्स स्फेयर में अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स स्फेयर में अगर आयरन आ गया तो इसका नाम एंड करेंगे फेरेट से, फेरेट, आयरन नहीं, आयरेट नहीं, फेरेट से एंड करना है। अगर कॉम्प्लेक्स स्फेयर में Ag आ गया, ये कॉम्प्लेक्स स्फेयर है और यहाँ निगेटिव एनायनिक कॉम्प्लेक्स स्फेयर देख रहे हैं, तो अर्जेंटेट, सिल्वर को अर्जेंटेट बोलते हैं, एंड विथ 8 चलना है आपको। गोल्ड का एयूरेट होता है। अगर गोल्ड है और ये कॉम्प्लेक्स स्फेयर एनायनिक है तो इसको बोलेंगे एयूरेट।
एयोरेट हुआ, ऐसे नेम फाइनल करें एंड देखिए फाइनल K4FeCN6। फर्स्ट रूल ब्रेक करना है, सबसे पहला रूल ब्रेक करना सीखना है आपको। ये नेम लिखने के लिए सबसे पहले ऐसे ब्रेक करना है आपको। ये है केटायन, ये है एनायन, केटायन एनायन विदाउट नंबर 9th क्लास। स्टार्ट करेंगे पोटेशियम, हो गया। नेक्स्ट इसका नाम स्टार्ट होगा 6 से, हेक्सा लिगेंड CYANO साइनो। सेंट्रल मेटल नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयरन है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर है। फेरेट विथ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन, रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं, 1 सेकेंड में ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं 2। सो 2 को आपको लिखना है तो रोमन नंबर में, रोमन नंबर जो आप ऐसे पढ़ते हैं और ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, हो गया। देखिए नाम कंप्लीट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, हो गया फाइनल। बहुत इजी है। एक रूल और यहाँ पे सेंट्रल मेटल के लिए, अगर यहाँ पे पॉजिटिव स्फीयर हो या न्यूट्रल स्फीयर हो, सेकंड फॉर न्यूट्रल और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर। सो न्यूट्रल हो या पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर, न्यूट्रल या पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर हो। न्यूट्रल में ये हो ऐसे ब्रैकेट हो और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा रहे और न्यूट्रल रहे, या पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर हो, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर ऐसे हो। सो फॉर न्यूट्रल या पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल इज सेम एज इट एटॉमिक नेम, सेम एज इट एटॉमिक नेम। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल इज सेम एज its atomic name, its atomic name with its oxidation state in Roman numeral in brackets। सब कुछ सेम, यहाँ कोई एट ओट नहीं लगाना है। अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स स्फीयर हो या पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर हो, सेम एज इट्स एटॉमिक नेम, एटम का जो नाम आप जानते हैं वही नाम आपको लिखना है। सो नेक्स्ट जो आप कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, देखिए फाइनल करते हैं। CuNH3 जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो कॉपर NH3 प्लस Cl माइनस, ऐसे ब्रेक कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट ये केटायन, वो एनायन। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे केटायन में स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 4, तो 4 का मतलब हुआ टेट्रा। NH3 है तो NH3 को अमीन, टेट्रा अमीन। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स स्फीयर सेम एज एटॉमिक नेम कॉपर लिखना है आपको, कॉपर। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेंगे यहाँ पे +2, तो बगल में यहाँ पे लिखना है कॉपर के बगल में ऐसे लिखना है रोमन में 2, और लास्ट में ये क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 दोनों लगाना है, 2 नहीं लिखना है, सिंपल क्लोराइड एनायन है। कई लोग बोलते हैं सर क्लोराइडो बताया था आपने, तो क्लोराइडो मैंने बताया था लिगेंड के लिए ना, उसके लिए थोड़ा ना बताया था। ये एनायन है, ये क्या है आपका, ये एनायन है। एनायन का सिंपल क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जैसे आप कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं उस तरह क्लोराइड लिखना है।
क्लोराइडो मैंने बताया था लिगेंड के लिए, लिगेंड का नेम एंड होता है ओ से। नोमेनक्लेचर फाइनल, नोमेनक्लेचर का यही रिजल्ट था। लेक्चर 1 कंप्लीट, नोमेनक्लेचर फाइनल हो गया रिजल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट लिगेंड, वो भी निगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। बाकी सब तो एकदम आसान है। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए। लेक्चर टू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आईटी मेन का, एडवांस का, एम्स का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। बोर्ड का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर 2 में प्रैक्टिस करेंगे।